फॉरेस्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में हमने इस चैप्टर की कुछ ब्रीफिंग पढ़ी थी, दैट इज़ अबाउट लोकेशन इन द क्लाइमेट। सो मैं क्विकली आपको उस चीज़ के बारे में बताती हूँ, उसके बाद जो है हम इसको आगे करते हैं। बेसिकली डेंस फॉरेस्ट क्या फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत घने होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, वो डेंस फॉरेस्ट में आते हैं। और हम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पता है कि जो एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हॉट होगा, बहुत गर्म होगा, प्लस बहुत ह्यूमिड होता है। इसलिए वहाँ पे कंटिन्यू थ्रू आउट ईयर जो है बारिशें रहती हैं। क्योंकि अगर बारिशें रहती हैं इसलिए जो पेड़ हैं, जो प्लांटेशन है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते झड़का देते हैं। क्यों झड़काते हैं? क्योंकि जो सन है वो पेड़ों के पत्तों से ही उस मॉइस्चर को स्क्वीज़ करती है, यानी कि खींचती है। तो अगर वहाँ पर अगर पेड़ों को खुद को सेफ़ रखना है, इसीलिए वो उस सोर्स को ही ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मॉइस्चर्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए इस जो डेंस फॉरेस्ट में यहाँ पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बारिशें रहती हैं, तो पेड़ों को या जो प्लांटेशन है उनका जो मॉइस्चर है उसका दूर हटने का सवाल नहीं उठता। तो इसीलिए लिस्ट जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे हमने क्लाइमेट तक कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होती है? वेजिटेशन होती है जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ट्रीज़ है, प्लांटेशन है जो ग्रो करती है, उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा घनी होगी। रीज़न अगेन क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो ट्रीज़ है बहुत टॉल होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस, कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको हम हार्ट ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। रीज़न इज़ दैट कि वो पेड़ इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक भी नहीं पहुँच पाती, यानी कि वो पूरी तरीके से जो भी ट्रीज़ है वो पूरी तरीके से अपने उस जो ग्राउंड है उसको कवर कर लेते हैं, तो जो सनलाइट है वो नीचे तक आ ही नहीं पाती। इस तरीके के फॉरेस्ट को हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजुअली किस किस तरीके के स्पीशीज़ के एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज़ अ चिंपैंजी। चिंपैंजी यहाँ पे दोनों हैं, कॉमन एंड चिंपैंजी एंड बोनोबो चिंपैंजीज पाए जाते हैं। माउंटेन गोरिल्लाज हैं, ओकोपी है, वाइट रेनो है। तो ये सारे जो है यहाँ के एनिमल्स पाए जाते हैं एंड दीज आर सम नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशनल पार्क जहाँ पर इनको जो है रखा जाता है। ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? जितनी भी हम जो भी क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उस एक्टिविटी को एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हमें सर्वाइव करना है तो फूड की ज़रूरत पड़ेगी और फूड के लिए हमें एग्रीकल्चर ही यूज़ करना होता है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे कौन कौन सी फेमस क्रॉप्स हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं, रेज़ की जाती हैं, दैट इज़ राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉफ़ी, रबड़, कोकोआ, टबैको एंड पाम्स। और इनकी जो फेमस है कसावा एंड बनाना जो है इनकी फेमस जो है फूड क्रॉप्स हैं। कसावा क्या होता है? एक रूट क्रॉप होती है। रूट क्या होती है? जड़ होती है। रूट क्रॉप होती है जिसको यूज़ करके वो फ्लोर बनाते हैं, उस फ्लोर से वो अपने ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, जैसे चपाती वगैरह है वो बनाया जाता है। ठीक है। तो ये है यहाँ पे एग्रीकल्चर। यहाँ की दो मेजर जो क्रॉप्स हैं वो कसावा और बनाना है। ठीक है। उसके बाद ये केस स्टडी है, ये आप एक बार इसको रीड करिएगा। अगर कोई डाउट आता है हम इसको डिस्कस करेंगे इन क्लास ओनली। ठीक है। हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है किस किस तरीके की इंडस्ट्री है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जो है ये मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि जो यहाँ की लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो बहुत रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, मिनरल्स वगैरह बहुत अच्छी क्वांटिटी में हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेजर प्रोड्यूसर रहती हैं वो कॉपर की इंडस्ट्री और डायमंड की इंडस्ट्री हैं। तो ये नंबर हैं कि यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इन सब के भी जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी जो है इंडस्ट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश हो चुकी है। बट अदर मिनरल्स जो हैं जैसे कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एंड सिल्वर, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स यहाँ पे अच्छी मात्रा में है, तो मिनरल्स से जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं। ओके। उसके बाद है देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज़, मोस्ट ऑफ देम आर नियर इन द सिटीज़। कुछ जो है सिटीज़ में है, कुछ जो है गवर्नमेंट के एफर्ट्स ने जैसे बाहर की तरफ बनाई हुई हैं। ठीक। ओके। उसके बाद आता है आपका लाइफ ऑफ पीपल, कि यहाँ के जो पीपल हैं उनकी लाइफ कैसे रहती है। जैसे हम नॉर्मल रहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग विलेजेस में हैं, कुछ लोग शहरों में हैं, सेम एज इट इज़।
जो यहाँ के लोग हैं वो भी कुछ लोग जो हैं विलेजेस में रहते हैं, उनको हम नीग्रोज़ पीपल बोलते हैं। नीग्रोज़ कौन होते हैं? जो यूजुअली बहुत डार्क होते हैं बाय कलर, बहुत टॉल होते हैं, उनकी बहुत हेल्दी बॉडी होती है, ठीक है। वो अपने जो है, क्योंकि वहाँ पे हीट वगैरह रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोथ्स को वो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े वो यूज़ नहीं करते हैं। तो वो एक बहुत सिंपल सी लाइफ रहती है। दे एन्जॉय देयर डांस एंड सॉन्ग्स। बट जब हम शहरों की तरफ मूव करते हैं, जो शहरों में जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग जो हैं यूरोपियन कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर जिस तरीके की ड्रेसिंग सेंस यूरोपियन नेशंस की हैं उस तरीके की ही उनकी है। क्योंकि वो एक, जैसे शहर में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इन सिटीज़ दे हैव देयर हाउसेज, दे हैव देयर फैसिलिटीज़ ऑल्सो। सो इसीलिए वहाँ पर उनका रहन सहन थोड़ा सा विलेजेस के कंपैरेटिवली डिफरेंट है। ओके, सो उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसे था, किस तरीके का था। तो वहाँ पे जो है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज़ बीन डिफ़िकल्ट है। द रीज़न, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहता है, तो इसमें वहाँ पे रेल कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी डिस्टेंसेस पे है। सो बेसिकली कि जो वाटरवेज़ वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने कहा कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन वो फेस करते हैं, इसलिए वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल है वैसे नहीं है। सो उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट फेवरेबल जो है वो उनके वाटरवेज़ हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। आप इस चैप्टर को एक बार रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अगर आपको कोई डाउट आता है, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल डिस्कस इन क्लास में भी, अगर आपको कोई डाउट होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।